फिर बढ़ोतरी की गई और ये ताजा बढ़ोतरी मामूली नहीं है। सीधे तौर पर इसका गणित आपकी जेब पर असर डालने वाला है। राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहां भी 100 रुपए का आंकड़ा पार कर चुका है पेट्रोल का दाम। तो वहीं आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले मुंबई में 111 रुपए के पार निकल चुका है पेट्रोल का दाम। इधर मध्य प्रदेश में भी पेट्रोल 100 रुपए के पार पहुंच गया। डीजल 100 रुपए के आसपास ही मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों का असर आम जनता की जेब पर असर डाल रहा है। रायपुर में पेट्रोल 108 रुपए, डीजल 101 रुपए प्रति लीटर की दर से मिल रहा है। तो अलग अलग जगहों पर इसका असर किस तरह से पड़ रहा है बात करेंगे। शिवकांत हमारे सहयोगी भोपाल से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिलासपुर भी चलेंगे। उमेश मौर्य हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवकांत, पहले आपसे शुरुआत करते हैं क्योंकि भोपाल में अब जो कीमत है वो 100 रुपए के पार जा चुकी है, चाहे पेट्रोल हो या डीजल। बिल्कुल आशीष, पिछले 10 दिन में अगर बात की जाए तो 7 रुपए से ज्यादा के पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। अगर आज की हम ताजा आंकड़ों पे अगर गौर करेंगे तो पेट्रोल, जो सामान्य पेट्रोल है, वो 114 रुपए से ऊपर का है और अगर पावर पेट्रोल की बात करें तो 124 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। अगर डीजल की ही बात करें तो 100 रुपए टच करने वाला है, यानी 99.59 पैसा पर लीटर जो है डीजल मिल रहा है। उसका क्या असर पड़ रहा है राजधानी भोपाल के लोगों पर, हम उसी को जानने के लिए पेट्रोल टैंक पर आ रहे हैं। अब राजधानी भोपाल में जैसे ही सुबह सोकर उठते हैं लोग और पेट्रोल टैंक पर आते हैं तो सबसे पहले उनको ये पता चलता है कि आज फिर डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ गई। सर, आज फिर बढ़ गई? फिर बढ़ गई, नेट कीमत हुई है बहुत। फिर मैनेज हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा है, कहाँ से हो पाए। मोदी जी कह रहे हैं कम गाड़ी चलाइए, मैनेज हो जाएगा। चला रहे हैं ना गाड़ी, तो ड्यूटी तो जाना पड़ेगा ना, कम ही चला रहा है। जी, ड्यूटी जाना पड़ेगा, ये मजबूरी है। और 114 रुपए 57 पैसे प्रति लीटर लोग पेट्रोल डीजल खरीद रहे हैं, पेट्रोल खरीद रहे हैं। भैया, रोज पेट्रोल की कीमत बढ़ रही, 10 दिन में 8 रुपए बढ़ गया है। क्या कहोगे, मैनेज कैसे हो रहा है आपका? क्या करें सर, अब गरीब आदमी जैसे तैसे चला रहे हैं। मंथली बजट पे असर पड़ रहा है इसका? बिल्कुल बजट पड़ रहा है। कैसे करेंगे आप, कैसे काम चलाएंगे? अब गाड़ी कम चलाएंगे या पुलिंग सिस्टम लेंगे? अरे गाड़ी चलाना पड़ेगा भाई, काम में जाना है, ड्यूटी जाना है तो गाड़ी तो चलाना पड़ेगा। घर में बैठे रहने से थोड़ी बनेगा। बहस तो नहीं करते इनसे आके रोज? काहे के लिए बहस करेंगे, इसकी क्या गलती है इसका? रात में कुछ कीमत लेके सोते हैं, सुबह कुछ और कीमत पता चलती है। नहीं सही है जी, नहीं ऐसा कुछ नहीं, जो कीमत होगा उसी में देंगे वो तो। एक और असल में क्या है, पूरी दुनिया में, विश्व में जंग चल रही, उसका असर पड़ा। हाँ नहीं सही, नहीं उसके लिए तो वही गाड़ियाँ कम चलना चाहिए। जो जैसा काम है वैसे चलाओ, जितना लगे उतना। क्या कहेंगे, आम जनता को राहत के लिए सरकार को कुछ कदम उठाना? आम जनता, गरीब आदमी क्या करेगा इसमें? वो आम जनता तो कर ही रहे, जो जिसके पास आ रहा है वो तो पेट्रोल टैंक करवा लेता, अब तो 50 का ही भर रहे। फिर ऐसा है ना भाई, असर तो क्या, 4 इमली पे अधिकारी रह रहे, उनके पे क्या असर पड़ेगी? ये गरीबों पे असर ज्यादा पड़ रहा है ना। वो भैया क्या कह रहे हैं कि भाई काम पे जाना पड़ेगा, पेट्रोल तो जो लगेगा ही। ये आशीष, ये बड़ी समस्या हम लोगों की सुन रहे हैं कि उनकी मजबूरी है कि उनको तो ड्यूटी पे जाना ही पड़ेगा। 10-10, 20-20 किलोमीटर है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट उतना अवेलेबल नहीं है। भैया, पेट्रोल की जो कीमत जिस तरीके से बढ़ रही है, बजट की क्या हालात है? बजट की अब सर क्या बोले, हालात तो बहुत खराब चल रहे हैं। क्या कर, लेकिन मजदूरी करने वाला अब क्या कर सकता है? तो कुछ कम किया है आना जाना गाड़ी से, कुछ खर्चों में कटौती की है? बहुत कर दी है, बहुत ज्यादा कटौती कर दी है। राहत मिलना चाहिए, राहत तो मिलनी चाहिए। विडंबना है शिवकांत, मध्यम वर्गीय परिवार कटौती पर ही चलता है, जी कटौती पर ही चलता है। और रायपुर से हमारी सहयोगी तनु वर्मा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले उमेश के पास चलते हैं, तनु फिर मैं आपके पास लौटूंगा। उमेश, बिलासपुर में क्या सूरत हाल है, क्या कुछ है प्राइस, जरा दिखाइएगा बोर्ड पर क्या प्राइस दर्शाया जा रहा है फिलहाल बिलासपुर में पेट्रोल और डीजल का? बिल्कुल, देखिए मेरे पीछे पेट्रोल पंप है और पेट्रोल पंप के पीछे एक जो डिस्प्ले है उसमें पेट्रोल जो है वो 108 रुपये 63 पैसा है और जबकि डीजल की कीमत जो है
₹1.89 हैं, लगभग ₹2, मतलब 102 रुपए डीजल के दाम है। तो ये जो चौथी बार जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, उससे कहीं ना कहीं आम जीवन पर इसका सीधा असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरीके से परेशानी बढ़ी है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। तो सर रेट में बढ़ा है तो परेशानी हो रहा है थोड़ा सा। बजट गड़बड़ा है, बजट तो गड़बड़ाएगा ही सर। चलो कुछ और लोग भी हैं, डीजल ले रहे हैं, वहां पर चलते हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि क्या स्थिति है। दादा, डीजल इसमें कैसे लेके जा रहे हैं आप? कैसे? टैंक में? टैंक में हार्वेस्टर के लिए लेके जा रहे हैं। क्या के लिए? हार्वेस्टर के लिए। किसान है, किसान किसानों के लिए छूट दी गई है जी, इसलिए आप लेके जा रहे हैं। ये लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, किस तरीके से असर पड़ रहा है आपके बजट पे? बहुत असर पड़ रहा है। अभी बहुत कम था, 3-4 दिन में 2 बार बढ़ गया। चौथी बार 10 दिन में चौथी बढ़ गया। इससे बहुत पूरा सबका जीवन माने एकदम चरमरा गया है। आप क्या यूज करते हैं डीजल पेट्रोल? ट्रैक्टर में यूज करता हूँ मैं। किसान है? किसान हूँ, तो ट्रैक्टर के 8 दिन में आज पहले बार मिल रहा है मेरे को। रोज आ रहा हूँ, चक्कर लगा रहा हूँ 8 दिन से, और रेट ये बढ़ने के बाद सब दे रहे हैं। आज ये खेती किसानी का काम शुरू हो गया है, धान लगने का काम हो गया है शुरू, तो इसलिए पेट्रोल डीजल ज्यादा खपत हो रहा है। जी हाँ। तो आपको लग रहा है कि मैनेज कर ले रहे हैं किसान? नहीं कर पा रहे हैं अभी तक। तो अब 8 दिन में मेरे को आज पहले बार माने मिला है। तो 8 दिन से काम बंद था, और खेती के लिए लेट होते जा रहा है। मतलब ये कहा जा सकता है कि बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम में किसानी में भी असर पड़ रहा है। बहुत असर पड़ रहा है। बजट के अलावा बहुत परेशान है किसान लोग। आशीष जी, देखिए बजट के साथ साथ जो किसान हैं ग्रामीण क्षेत्रों के, उन पर सीधा असर पड़ रहा है, क्योंकि अब खेती किसानी का काम शुरू होने वाला है, और ऐसे में पेट्रोल डीजल की किल्लत कहीं ना कहीं किसानों के लिए भी भारी पड़ सकती है। दोहरी मार एक तरह से यहाँ बिलासपुर में भी लोगों पर है, खास करके किसानों पर ये दोहरी मार पड़ रही है। दाम बढ़ रहे हैं सो अलग, लेकिन मिल नहीं रहा है। लेने के लिए भी कई बार चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। डीजल लेने के लिए आना, कोई हार्वेस्टर के लिए ले जा रहा है, कोई ट्रैक्टर के लिए ले जा रहा है, कोई डीजल इंजन के लिए ले जा रहा है, सिंचाई के लिए। बहुत सारी समस्याएं हैं। रायपुर में क्या स्थिति है तनु? क्योंकि जो दाम थोड़े थोड़े करके बढ़ाए जा रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि ये घुट घुट के क्यों मारना, एक बार में ही बढ़ा दो और खत्म करो काम। जी बिल्कुल, देखिए एक बार फिर बड़ा झटका जो है लोगों को लगा है, क्योंकि ये चौथी बार है कि पेट्रोल डीजल के दामों में फिर से बढ़ोतरी कर दी गई है। इस वक्त मैं एक पेट्रोल पंप पर ही मौजूद हूं और वहां की तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे, क्योंकि फिलहाल आज सुबह का समय है, इसलिए इक्का दुक्का लोग जो है वो आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। अगर मैं राजधानी की बात करूं तो राजधानी में पेट्रोल में ₹2.70 और डीजल में ₹2.85 की जो है वृद्धि हुई है, और 10 दिनों में ये चौथी बार है कि पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी की गई। अब बढ़ी हुई कीमत के साथ में पेट्रोल के दाम की अगर हम बात करें तो ₹108.06 हुए, और डीजल जो है ₹101.32 यहाँ पर हो गए हैं। और इससे पहले 15 मई को पेट्रोल डीजल के दाम जो है बढ़ाए गए थे। कुछ लोग हैं, उनसे जान लेते हैं। सर, चौथी बार पेट्रोल डीजल के दाम में फिर बढ़ोतरी हुई है। बड़ी बात आज ही हुआ। जी जी, कल रात में हुआ। क्या कहेंगे, कितनी परेशानी? निशब्द हैं, स्तब्ध हैं तनु। हर कोई ये समझने को की कोशिश कर रहा है कि आखिर क्या बोलें। रोज कमाते खाते हैं तो बहुत परेशानी हो जाएगी, और क्या बोलेंगे। तो डलवाना भी उचित है। काम में जाना है तो बहुत दूर जाना पड़ता है, तो डलवाना पड़ता है। 100 का डलवा रहे हैं तो 50 का डलवाएंगे। चौथी बार है ये। चौथी बार। हाँ, जो हालात दिख रहे हैं, हम कह सकते हैं कि आगे और भी बढ़ोतरी होगी। बहुत बढ़ोतरी है, क्या बताएं भाई। डाल तो मेरे बजट काफी खराब है। हाँ, बहुत ज्यादा खराब। तो देखिए, आम पब्लिक भी काफी परेशान है, क्योंकि चौथी बार ये बढ़ोतरी हुई है। 15 मई को एक बार बढ़ोतरी की गई थी, तब 3-3 रुपए पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी की गई थी। उसके बाद फिर जब बढ़ोतरी की गई थी तो 90 पैसे की बढ़ोतरी पेट्रोल डीजल में देखी गई थी, और उसके बाद फिर चौथी बार ये बढ़ोतरी जो है वो की गई है। और फिलहाल सुबह का समय, इसलिए राजधानी की पेट्रोल पंप में थोड़ा सा सन्नाटा पसरा हुआ आपको नजर आ रहा होगा। लेकिन हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे समय बढ़ेगा, लोग यहाँ पर पहुंचेंगे, और लगातार जिस तरह की स्थिति अभी नजर आ रही है, हम कह सकते हैं आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल के दामों में और बढ़ोतरी होगी, और सीधा सीधा असर इसका आम पब्लिक के जेब पर पड़ता है। उनका बजट काफी गड़बड़ा रहा है। जी जाहिर है तनु, और दिल बहलाने के लिए ये कह सकते हैं कि मिल तो रहा है। दिल बहलाने के लिए ये कह सकते हैं कि पेट्रोल की उपलब्धता से वंचित तो नहीं है लोग। दाम बढ़े हैं तो उसको भी झेलना पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कच्चे तेल की कीमतों के दाम में इजाफा हुआ, हालांकि राहत की बात यह जरूर है कि कच्चे तेल की कीमतों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गिरावट देखने को मिल सकती है आने वाले समय में। लेकिन क्या ये दाम वापस रोल बैक किए जाएंगे, ये भी एक यक्ष प्रश्न यहां पर बना हुआ है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। शिवकांत